दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं पिगी मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सारा को, जो अपने डैड टॉमस एंड मॉम आसुन को उनके बुचर शॉप में हेल्प करती है। सारा शॉप से बाहर देखती है उसके क्लासमेट्स रोजी, माका, क्लाउडिया एंड पेड्रो को, जो बाहर मस्ती कर रहे थे एंड वो प्रोग्राम बना रहे थे पूल जाने का। बट पूल जाने से पहले क्लाउडिया को मीट लेना था, इसलिए वो रोजी को साथ लेके सारा की शॉप में आती है, जहां वो सारा को हाय कहती है एंड सारा भी उसे रिप्लाई देती है। सारा की मॉम सारा को जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहती है। इसी बीच रोजी चुपके से सारा एंड उसके पेरेंट्स की फोटो क्लिक करती है एंड शॉप के बाहर जाकर इंस्टा पर अपलोड कर देती है। बाहर बैठकर वो सब उस फोटो को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। सारा उठकर मीट रूम में जाती है एंड उसके अपलोड फोटो को देखती है, जिसको उसने कैप्शन दिया था 3 लिटिल पिग्स करके, एंड माका ने उस पर बहुत घटिया कमेंट्स किए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा के क्लासमेट्स उसे हमेशा बुली करते हैं एंड उसे पिगी नाम से चिढ़ाते हैं। सारा के पेरेंट्स इस बात को नहीं जानते थे। उन्हें लगता है सारा की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट हकीकत क्या है ये सिर्फ सारा को पता थी। मीट रूम में वो देखती है उसके छोटे भाई को, जो जमीन पर पड़ा सो रहा था। वो उसे उठाकर वहां से भगा देती है। इधर पूल पर हम देखते हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए एंड वहां का लाइफ गार्ड रॉबर्ट वहां की वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था एंड एक अजनबी वहां बैठा ये सब देख रहा था। सारा घर में अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रही थी। तब उसकी मॉम उसे कल डैड के साथ हंटिंग पर जाने के लिए कहती है, बट सारा का ध्यान अपनी मॉम की बातों पर था नहीं। वो अपने मोबाइल पर रील्स देख रही थी। इसी बीच टीवी पर न्यूज आती है कि एक बुल रिंग से भाग गया है। लंच के बाद सारा की मॉम सो जाती है एंड इसी बात का फायदा उठाकर वो चोरी छुपे पूल पर चली जाती है, बिकॉज दोपहर के वक्त पूल पर कोई नहीं रहता। वो जैसे ही पानी में जाने वाली थी, पानी में से एक अजनबी बाहर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है एंड थोड़ा एम्बेरेस फील करती है। तभी वहाँ माका एंड रोजी उसे देख लेते हैं। क्लाउडिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वो सारा के ओवरवेट का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे पिगी बुलाकर चिढ़ा रहे थे एंड हंस रहे थे। सारा पानी में डुबकी लगाकर पानी के अंदर जाती है ताकि उनकी आवाज़ उसे सुनाई ना दे। तब तक वो अजनबी वहाँ से चला जाता है। सारा पानी से ऊपर आते ही वो उसे नेट में पकड़कर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिस वजह से उसका दम घुट रहा था। तब नेट से बाहर निकलने के लिए वो वापस पानी में डुबकी लगाती है, जहां पानी के अंदर हमें रॉबर्ट की लाश दिखाई देती है, बट सारा का ध्यान उस पर नहीं जाता। रोसी और माका सारा के कपड़े एंड उसका सेलफोन उठा लेते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। तब सारा क्लाउडिया से हेल्प मांगती है, बट वो वहां पड़ा टॉवेल भी अपने साथ ले जाती है। तब पानी से बाहर निकलकर वो बिना कपड़ों के घर की तरफ भागने लगती है। रास्ते में कुछ लफंगे उसे परेशान करते हैं। उनसे जान बचा के वो खुद को किसी तरह संभालती है एंड जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ती है। वहां आगे उसे एक वैन दिखाई देती है, जो कि उस अजनबी की थी जिसने पूल में रॉबर्ट को मारा था। सारा उस वैन को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी माका रेंगते हुए जंगल से बाहर आती है एंड वहां पर वो किलर भी था। वो उन तीनों को वैन में डालकर ले जा रहा था। तभी क्लाउडिया बाहर सारा को देखती है एंड उसे हेल्प मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो किलर वैन को रोक देता है एंड दरवाज़ा खोलता है। तब डर की वजह से सारा वही टॉयलेट कर देती है। वो किलर उसे बिना कुछ कहे एक टॉवेल वहां रखकर चला जाता है। किलर के जाने के बाद सारा उस टॉवेल को लपेटकर घर की तरफ निकल जाती है। तब रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर वॉन देख लेता है, बिकॉज उसका डॉग सारा पर हमेशा भौंकता है। घर पहुंचकर सारा अपने सारे कपड़े उतारकर वॉशिंग मशीन में डालती है एंड नहाने चली जाती है। तभी वहां उसकी मॉम आती है एंड उस पर गुस्सा करती है, बिकॉज वो पढ़ाई छोड़कर पूल पर चली गई थी, जिस वजह से उसे सनबर्न हो गया था। वो अपने कमरे में जाकर अपनी फेवरेट पाई खाती है, जिसके बाद वो लैपटॉप खोलकर रोसी की डाली फोटो को देखती है एंड सोचती है उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ, बिकॉज वो उनके हाथों हमेशा बुली होती थी। अगले दिन वो अपने शॉप पर जाती है
जहां शॉप के बाहर उसे पेड्रो दिखाई देता है एंड वो उसे देखकर घबरा जाती है बिकॉज वो क्लाउडिया को ढूंढ रहा था। शॉप में ट्यूबलाइट चली जाती है, तब उसके मना करने पर भी उसके डैड उसे ट्यूबलाइट लाने भेज देते हैं। शॉप में वो अपने हाथ में फ्रेंडशिप बैंड को देखती है एंड उसे गिल्ट महसूस होने लगता है बिकॉज उसने उनकी मदद नहीं की थी। तब वो उस फ्रेंडशिप बैंड को काट कर फेंक देती है एंड कोई उस फ्रेंडशिप बैंड को उठा लेता है। सामान लेने के बाद वो बिल काउंटर पर जाती है। उसे अपनी फेवरेट पाई भी लेनी थी, बट मॉम गुस्सा करेगी इसलिए वो उसे नहीं लेती एंड बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। बट अगला कस्टमर उन पाइस को ले लेता है जो कि वो किलर था। शॉप पर लौटते वक्त वो रास्ते में देखती है वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए थे एंड वो बात कर रहे थे पूल पर हुए हादसे के बारे में। उसे उसका रीज़न पता था इसलिए वो अवॉइड कर रही थी वहाँ जाने के लिए, बट उसकी मॉम क्यूरियस होकर सारा को वहाँ ले जाती है। वहाँ पर ऑफिसर वॉन एंड उसके डैड कैबो मौजूद थे। पूल के पास पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि पूल में रॉबर्ट की लाश मिली है, साथ ही वहाँ की वेट्रेस गायब है। सारा को लग रहा था कि क्लाउडिया का केस होगा, बट रॉबर्ट की लाश को देखकर वो वहाँ पर उल्टी कर देती है बिकॉज कल वो उस पानी में तैरने के लिए आई थी। ऑफिसर वॉन ने उसे कल देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ जानती है, बट सारा कहती है वो यहाँ नहीं आई थी एंड वो तैरने के लिए रिवर पर गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम भी हैरान थी एंड उसके पूछने पर वो उन्हें बताती है कि वो सब उसे बुली करते थे एंड उसके ओवरवेट होने का मजाक उड़ाते थे। साथ ही वो उसे पिगी कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए वो उनसे दूर रहती थी। तब वो उस बारे में बात करके अपसेट हो जाती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे घर ले जाने लगती है। गाड़ी में बैठकर उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है बिकॉज उसने ये बात उन्हें कभी नहीं बताई थी एंड वो जानती थी कि रिवर वाली बात सारा ने झूठ कही है। वहाँ पर पेड्रो भी आया था एंड वो सारा को शक की नज़रों से देख रहा था। शाम को डिनर के वक्त सारा की मॉम उसे डिनर में सलाद के अलावा कुछ नहीं देती ताकि वो थोड़ी पतली हो सके बिकॉज उसने आज ही कंप्लेंट की थी कि सब उसे ओवरवेट होने की वजह से चिढ़ाते हैं। वो सब साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ क्लाउडिया की मॉम एलिन आती है। वो सारा को कहती है उसने उसे कई बार कॉल किया था बट उसने पिक नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर चली आई। तब सारा उसे कहती है उसका फ़ोन कमरे में है इसलिए उसे पता नहीं चला। एक्चुअली उसका फ़ोन पूल से क्लाउडिया, रोजी एंड माका अपने साथ ले गई थी एंड ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। एलिना सारा को क्लाउडिया के बारे में पूछने लगती है, बट सारा की मॉम उस पर गुस्सा करती है बिकॉज क्लाउडिया सारा को बुली करती थी। वो उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किलर को जो चाकू से रोजा को मार देता है। रात को सारा अपने कमरे में जाती है जहाँ कुछ उसके कमरे में आकर गिरता है। वो देखती है तो उसे उसकी फेवरेट पाई मिलती है जो उस किलर ने अंदर फेंकी थी। वो उस पाई को खाती है एंड अपने छोटे भाई के पास जाती है बिकॉज उसे लैपटॉप चाहिए था फाइंड माई फ़ोन यूज करने के लिए, बट उसका छोटा भाई लैपटॉप देने से मना करता है। वो नीचे हॉल में आती है जहाँ उसके डैड टीवी देख रहे थे एंड उनका फ़ोन पास में पड़ा था। वो चुपचाप अपने डैड का फ़ोन उठाकर निकलती है उसका फ़ोन ढूंढने के लिए। ऑफिसर वॉन अपने डैड कैबो के साथ कार से जा रहा था एंड वो अपने डैड को कह रहा था कि उन्हें सारा से पूछताछ करनी चाहिए, बट कैबो उसे कहता है पहले उन्हें रिंग से भागे बुल को ढूंढना है। सारा मोबाइल ढूंढते हुए उस बुल से टकरा जाती है, बट उसका गुड लक कि वो बुल उसे कुछ नहीं करता। वो मोबाइल ढूंढते हुए जंगल के अंदर एक खंडर के पास पहुंच जाती है जहां एक पत्थर पर खून लगा हुआ था। वो वहां से थोड़ा आगे जाती है जहां उसे उसका बैग एंड फ़ोन मिल जाता है। तभी वहां वो किलर भी आ जाता है। क्लाउडिया की मॉम एलिना, रोसी एंड माका के पेरेंट्स के साथ वहां पहुंच जाती है फाइंड माई फ़ोन की मदद से। वो वहां पहुंचकर अपनी लड़कियों को आवाज़ देने लगते हैं। तब किलर सारा को लेकर छुप जाता है। वहां पहुंचकर क्लाउडिया की मॉम उसका नंबर डायल करती है एंड फ़ोन बजने लगता है, बट किलर उस कॉल को काट देता है। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास है
किलर सारा के मुंह पर हाथ रखता है ताकि आवाज ना हो एंड वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लोग उस खंडर तक पहुंच जाते हैं जिस वजह से किलर वहां से चला जाता है एंड सबसे छुपने में सारा की हालत खराब हो जाती है। बट तभी उन्हें वहां पर रोजी की लाश मिलती है एंड उनकी आवाज़ सुनकर ऑफिसर वॉन एंड कैबो अपने डॉग के साथ वहां पहुंच जाते हैं जो कि पास ही में थे। इसी बीच सारा वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है। तभी उसके डैड का फ़ोन बजने लगता है। तब वो उसे ज़मीन पर फेंक कर छुप जाती है। उसकी मॉम फ़ोन को उठाकर वापस ऊपर जा रही थी। तभी वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर वो वापस नीचे आती है एंड सारा को देख लेती है। बट उसकी मॉम को लगता है वो चोरी छुपे फ्रिज से खाना चुराने के लिए आई है। वो अपने कमरे में जाकर सोने वाली थी। तभी खिड़की से पेड्रो उसे आवाज़ देकर नीचे बुलाता है। वो उससे सच जानना चाहता था। वो सारा को कहता है पूल में उसके साथ जो हुआ वो जानता है बिकॉज उन्होंने उसे वीडियो भेजा था। वो उसे कहता है उसने झूठ क्यों कहा कि वो पूल पर नहीं थी एंड सब लोग उस पर शक कर रहे हैं। तब सारा उसे कहती है अगर वो फंस गया तो वो सबको सच बता देगी। तभी उन दोनों को साथ देखकर एलिना वहां आ जाती है। तब पेड्रो सब कुछ बता देता है कि उस दिन सारा पूल पर मौजूद थी। सारा की आवाज़ सुनकर सारा की मॉम वहां आ जाती है एंड एलिना के साथ झगड़ा करने लगती है। पुलिस स्टेशन पास ही में था इसलिए वहां से पुलिस आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है एंड किलर ये सब देख रहा था। पुलिस स्टेशन में कैबो सारा से प्यार से पूछताछ करके उससे सच्चाई निकाल रहा था बट उसकी मॉम उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। सारा पुलिस एंड अपनी मॉम के सामने सब सच बता देती है कि वो उस दिन पूल पर गई थी एंड उस दिन उसके साथ क्या हुआ। बट वो और कुछ बताती उसकी मॉम उसे गुस्से से लेके जाती है बिकॉज उसने घर में किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। इधर वो किलर सारा के घर में घुसकर सारा के कमरे में चला जाता है जहां उसके डैड उसे वहां देखकर उससे भिड़ जाते हैं बट वो किलर उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। इसी बीच सारा अपनी मॉम के साथ घर में दाखिल हो जाती है। सारा की मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी एंड सच बोलने के लिए कह रही थी। तब सारा भी अपनी मॉम पर गुस्सा करती है एंड उसे भला बुरा कहने लगती है जिस वजह से उसकी मॉम उस पर हाथ उठाने जा रही थी। तभी किलर वहां आकर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। वो उसके छोटे भाई को भी मारने जा रहा था बट सारा उसे रोक देती है एंड वो सारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसकी मॉम ये सब देख रही थी बट वो कुछ नहीं कर पाती। बाहर आकर वो देखता है कुछ लड़के सारा को छेड़ रहे थे एंड कमेंट पास कर रहे थे। तब किलर गाड़ी में बैठकर गाड़ी उन पर चढ़ा देता है एंड अपनी जान बचाने के लिए वो रोड से नीचे कूद जाते हैं एंड इंजर्ड हो जाते हैं। रास्ते में वो सारा को उसकी फेवरेट पाए खाने के लिए देता है जिससे हमें पता चलता है वो सारा को पसंद करता है। गाड़ी चलाते वक्त सामने रिंग से भागा हुआ बुल आ जाता है जिसे वो किलर गाड़ी से उड़ा देता है। इस एक्सीडेंट में सारा बेहोश हो जाती है एंड वो सारा को उठाकर एक बंद फैक्ट्री में ले जाता है। वहां पहुंचकर वो सारा को सुला देता है। उसकी आंख खुलने पर वो आसपास चेक करने के लिए जाती है। वहां उसे क्लाउडिया एंड माका दिखाई देते हैं एंड उनकी हालत काफी बुरी थी। वो दोनों सारा को देखकर हेल्प के लिए बुलाती है। तब सारा उनके पास जाकर उनके मुंह से कपड़ा हटाती है। वो दोनों पहले फ्री होना चाहती थी। इसी गड़बड़ी में क्लाउडिया के पैरों के नीचे से सहारा हट जाता है एंड वो हवा में लटकने लगती है जिस वजह से उसे ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी बीच किलर लौट आता है एंड माका के कहने पर सारा छुप जाती है। किलर के सामने भी वो सारा को भागने के लिए कह रही थी इसीलिए वो गुस्से में माका पर चाकू से वार करके उसे घायल कर देता है। सारा रेंगते हुए वहां से निकल रही थी बट उसे वहां पर एक लाश दिखाई देती है एंड लाश देखकर वो जोर से चिल्लाती है जिस वजह से वो किलर उसे पकड़ लेता है। वो किलर उसे कहता है वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो सारा को माका एंड क्लाउडिया के पास ले जाता है और सारा के हाथ में एक चाकू दे देता है एंड उन्हें मारने के लिए कहता है। तब वो जोश में आ जाती है एंड माका की बजाय वो उस किलर पर ही वार करती है बट वो किलर उसका हाथ पकड़ लेता है
एंड गुस्सा होकर सारा पर हाथ उठाकर उसे गिरा देता है। वो शॉटगन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तब क्लाउडिया उसे लात मारकर गिरा देती है। तब मौके का फ़ायदा उठाकर सारा उसके पेट में स्टैब कर देती है। वो गन के हैंडल से उसे मारने लगता है, तभी गोली चल जाती है एंड उस गोली से क्लाउडिया का हाथ जख्मी हो जाता है। तब सारा उठकर गुस्से में उस पर हमला कर देती है एंड उसके गले पर काट लेती है, जिसमें उस किलर की डेथ हो जाती है। तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है बिकॉज लाइफ में पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जो उसे पसंद करता था एंड उसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। सारा गन उठाकर क्लाउडिया एंड माका की तरफ शूट करती है एंड खून में सनी हुई पैदल ही घर के लिए निकल जाती है। एंड हम देखते हैं क्लाउडिया एंड माका जिंदा है बिकॉज सारा ने उनकी रस्सी पर फायर किया था। रास्ते में उसे पेड्रो दिखाई देता है एंड वो उसे टाउन के लिए लिफ्ट ऑफर करता है। तब वो जाके उसके पीछे बैठ जाती है एंड वो दोनों टाउन की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।